शारदीय नवरात्रि का षष्ठम दिवस यानी छठा दिन माँ दुर्गा का षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी का दिन होता है। छठवां दिवस श्री दुर्गा ने अपने कात्यायनी स्वरूप में हम सब पर कृपा की है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। इनकी भक्ति से भक्त का हर काम सरल और सुगम होता है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है, श्रेष्ठ सिंह जिनका वाहन है, ऐसी असुर संहार कारिणी देवी कात्यायनी सभी का कल्याण करें। माँ कात्यायनी को शक्ति के रूप में माना जाता है। इन्हें योद्धा देवी के रूप में भी पहचानते हैं। माँ को देवी पार्वती के सबसे हिंसक रूपों में से एक माना जाता है। आपकी 4 भुजाएं हैं और वे तलवार लिए हुए हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री शेर पर सवारी करती हैं। माँ कात्यायनी को मन की शक्ति की देवी भी माना जाता है। आपकी पूजा से रोग शोक और भय से छुटकारा मिलता है। माँ कात्यायनी को शहद की खीर बहुत पसंद है। उनकी पूजा लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। माँ दुर्गा के छठे रूप को कात्यायनी के नाम से इसलिए पूजा जाता है कि महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। इनका पालन पोषण महर्षि कात्यायनी की पुत्री और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के स्वरूप में देवी दुर्गा का स्वरूप कात्यायनी कहलाया गया। देवी अमोद्य फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना सभी संकटों का नाश करती है। दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली माँ कात्यायनी है। देवी कात्यायनी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। तो शारदीय नवरात्रि के छठवें पुष्प के रूप में हमने माँ कात्यायनी के बारे में यह जानकारी प्रस्तुत की है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिवस के साथ ही हम पुनः इस वीडियो में उपस्थित होंगे। मैं ब्रजेश जोशी अपने सहयोगी साथी अभिषेक तिवारी के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।